आज हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा के बारे में जानेंगे। ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m ग्राम है। मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m ग्राम है। यदि उसका अणुभार यदि उसका अणुभार क्या है? कैपिटल M तथा उसमें मोलों की संख्या n हो तो क्या होगा? मोलों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा अणुभार। तो द्रव्यमान क्या है? m और अणुभार क्या है? कैपिटल M। ठीक है। यह कह सकते हैं स्मॉल m बराबर n इंटू कैपिटल M। अब वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? इसलिए वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा स्मॉल s बराबर डेल Q अपॉन M इंटू डेल T। आवश्यक ऊष्मा बटा जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो, और जो ताप में परिवर्तन होता है वो है। तो यहाँ पर स्मॉल m की जगह ये लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? डेल Q अपॉन N कैपिटल M डेल T S बराबर है ना। अब m को इधर ले गए तो ये आ गया M S इक्वल टू डेल Q अपॉन N डेल T। ठीक है। और जो ये MS है इसे ही वस्तु की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, है ना। और इसको MS न लिखकर इसको C से दर्शाते हैं। तो ये आ जाएगा C इक्वल टू डेल Q अपॉन N डेल T, जहाँ MS मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, इसे C से दर्शाते हैं। ठीक है। और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब मोलों की संख्या क्या है? n बराबर 1 हो, n बराबर 1 हो। ठीक है। यदि n बराबर 1 हो, है ना, तथा डेल T बराबर ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो तो क्या होगा? C बराबर यहाँ मान रखेंगे तो C बराबर हो जाएगा Q डेल Q। ठीक है। अतः किसी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए किसी वस्तु के 1 मोल
किसी वस्तु के, सॉरी यहाँ पर लिखना है 1 मोल, किसी वस्तु के 1 मोल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस, किसी वस्तु के 1 मोल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से आवश्यक ऊष्मा डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा? N C डेल T। मात्रक मोलर विशिष्ट ऊष्मा का, मोलर विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति मोल केल्विन या जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जब किसी पदार्थ के 25 ग्राम नमूने को 300 जूल नमूने को 300 जूल ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो उसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। निम्न की गणना कीजिए। क्या क्या की गणना करना है हमको? पहला तो ऊष्माधारिता, दूसरा है विशिष्ट ऊष्मा, और तीसरा नमूने की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, धारिता। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? जब किसी पदार्थ के 25 ग्राम नमूने को 300 जूल ऊष्मा दी जाती है, तो उसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा और मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। क्या दिया है हमको? स्मॉल m बराबर क्या दिया है? 25 ग्राम। ठीक है, डेल क्यू दिया है हमको, ऊष्मा बराबर 300 जूल। ठीक है, और अणुभार कितना दिया है?
पर एक चीज़ हम लिखना भूल गए हैं, मोलों की संख्या दी है क्वेश्चन में, दिया है क्वेश्चन में दिया है पदार्थ का अणु भार 50 ग्राम। हम लिखना भूल गए थे, है ना, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो द्रव्यमान दिया है, ऊष्मा दी हुई है और पदार्थ का अणुभार m, कैपिटल M दिया है, m बराबर 50 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ताप 25 डिग्री से 45 डिग्री। तो ताप में परिवर्तन डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, 45 ऋण 25 बराबर आ गया यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब सबसे पहले ऊष्माधारिता ज्ञात कर लेते हैं। पहला ऊष्माधारिता, तो ऊष्माधारिता के लिए सूत्र क्या होता है, S बराबर डेल Q अपॉन डेल T, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, डेल Q क्या है 300 बटा डेल T 20, तो ये आ गया हमारा, ये कट गया और ये आ गया 15 जूल प्रति डिग्री सेल्सियस आंसर। तो ऊष्माधारिता कितना मिला, 15 जूल, है ना। सेकेंड क्या ज्ञात करना है हमको, विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, डेल Q इक्वल टू MS डेल T से मान रख देंगे, यहाँ से S बराबर ये क्या आ गया, डेल Q अपॉन M डेल T, इसमें मान रख दिए। डेल Q कितना है हमारा 300 और द्रव्यमान M 25 इंटू डेल T कितना है 20, ठीक है। तो 0 0 कर गया, 5 25, 5 6 30, 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना। तो ये आ गया 3/5, है ना। और इसको हल किए तो आ गया 0.6, ठीक, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता बराबर 0.6 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आंसर आ गया मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। मोलों की संख्या, तो ये सूत्र क्या है, n बराबर स्मॉल m बटा कैपिटल M। तो इसमें मान रख दिए 25/50। तो यहाँ से मोलों की संख्या आ गई हमारी 0.5, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये आ गया 1/2, तो 0.5 जूल प्रति मोलर डिग्री सेल्सियस। अब सूत्र क्या है,
डेल क्यू इक्वल टू एन सी डेल टी से। सी बराबर डेल क्यू अपॉन एन डेल टी। ठीक है, तो इसमें मान रख दिए। तो डेल क्यू क्या है 300, मोलों की संख्या कितनी है 0.5 इंटू डेल टी 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 30, 0 0 कट गया, तो 1 कम 2 15। ठीक है, और इसको दशमलव को ऊपर ले गए तो ये आ गया 150/5। तो ये आ गया 5 एकम 5 या 529 जूल प्रति मोल डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आंसर। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा बराबर 30 जूल प्रति मोल इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा और मोलर विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कर लिए। ठीक है।